वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 14 जुलाई। 14 जुलाई जो इतने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस पीडीएफ के कमेंट में एक क्वेश्चन रह जाता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर देने से क्या होगा, वो क्वेश्चन सारे फैक्ट और वो क्वेश्चन रिवीजन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसे आरपीएफ महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था? या किया गया किसे? या किया गया है रेलवे में पहली बार कोई महिला बनी है, तो किसे किया गया है? या किया गया सोनाली मिश्रा को। अब रेलवे सुरक्षा के इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी को सबसे ऊंचे पद की कमान सौंपी गई है। और वरिष्ठ अधिकारी आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा में के लिए मनोनीत किया? तो कितने किया? तो यह किया है 4। अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो उसमें कौन कौन है? उसमें है, एक है उज्जवल निगम लायर हैं, अवसी सदरन मास्टर हैं जो सोशल वर्कर हैं, हर्षवर्धन सिंगल हैं जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो हिस्टोरियन इतिहासकार हैं। हाल ही में किस देश ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो किसने शुरू किया? तो यह शुरू किया अपने देश भारत ने। अपने देश भारत ने, भारत का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना है। 10.2 सेकंड में कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाली पहले भारतीय अवनेश अनिमेश कुजूर बने हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार भारत बना है। विश्व बैंक ने भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। अब भारत में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन का संरक्षण हुआ, जिसमें 6300 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। और बीएफएस दुनिया की सबसे आधुनिक पूर्वानुमान प्रणाली भारत ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास ने संगीत कार्यक्रम संगम जंक्शन का आयोजन किया? तो किस देश में? तो यहाँ हुआ है नेपाल। अब नेपाल, तो ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल क्या है? काठमांडू। करेंसी है नेपाली रुपये। प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल। और नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामरीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्रीय बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम तुंगाना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कहाँ वर्ल्ड एक्सपो 2025 में भारत के चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज को प्रदर्शित किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ? जापान में। अब जापान, तो ये रहा मैप में जापान। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी येन। और प्राइम मिनिस्टर हैं शिंगेरू इशिबा। और भारत के राजदूत हैं जापान में सीबी जॉर्ज। और हाल ही में कौन क्रूज भारत मिशन के नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बना? तो कौन बना? तो यह बन गया है कौन? यह बना है गुजरात। और गुजरात देश में सबसे लंबे समुद्र तट वाला राज्य गुजरात क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब गुजरात, तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल क्या है? गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय संघ से होने वाले आयात पर शुल्क लगाने की घोषणा की। कितने परसेंट की है? यह किया है 40%। कितना? 40% किया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ? तो किस राज्य में स्थित है? यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु के विल्लुपुर जिले में स्थित जिंजी किला को पेरिस में आयोजित यूनेस्को की 47वीं वर्ष हेरिटेज कमेटी के बैठक में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अब तमिलनाडु, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल क्या है? चेन्नई। सीएम है एमके स्टालिन। गवर्नर है आरएन रवि। और भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 जीता। तमिलनाडु के में पांड्य वंश में संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया। तमिलनाडु में ग्रेटर फ्लोमिंग अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। हाल ही में आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो कहाँ पहल शुरू हुई?
यह हुआ है ऑपरेशन सहल, ऑपरेशन तलाश। एक एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों के छात्रों के में समय उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए तलाश पहल की शुरुआत की गई। तलाश का उद्देश्य देश भर में आदिवासी छात्रों की शिक्षा और व्यक्तिगत विकास में दोनों में सुधार लाना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या जीएसटी प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी? तो किसने दिया है? यह किया है असम ने। असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम में हेमंत बिस्व शर्मा, गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। और असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नागशंकर मंदिर को कछुओं के संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया। असम के मुख्यमंत्री ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया श्रीलंका में। अब श्रीलंका, तो ये रहा मैप में श्रीलंका। कैपिटल क्या है? कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रूपी। प्राइम मिनिस्टर है हानि अमर सूर्य और प्रेसिडेंट है अनुराग कुमार दिसानायक। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है और श्रीलंका ने प्रधानमंत्री मोदी को मित्र विभूषण सम्मान से सम्मानित किया है। और श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। यह आयोजन शल्य चिकित्सा के जनक माने जाने वाले सुश्रुत की जयंती पर किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से और डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।